हेलो एवरीवन। सो आज बात करेंगे न्यू टॉपिक रीजनिंग। कुछ बुक्स में इसका नाम वन अपना ऑड वन आउट है या फिर कुछ बुक्स में क्लासिफिकेशन है सर। सो चाहे क्लासिफिकेशन बोल लो ऑड वन आउट बोल लो, सो बोथ आर सेम। सो चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो एसएससी में पूछा जा रहा है, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम है या कोई रेलवे और वट एवर इट इज फाइन। सो शुरू करते हैं। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट चैप्टर होता क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे, जो चार ऑप्शंस रहेंगे उसमें से तीन का सिमिलर नेचर होगा। फाइन। So another one has to be odd, it has to be different, so you need to find out that different one. अब वो जो चार ऑप्शंस होते हैं वो तीन कोई कुछ उनका नेचर सेम होगा। हो सकता है कि तीन स्टेशनरी आइटम्स हो, ठीक है, एक स्टेशनरी आइटम ना हो, तीन कोई बुक्स के नाम हो, चौथा बुक का नेम ना हो सकता है कि तीन कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है, उसका कोई पर्टिकुलर नेचर है पर चौथे का वो नेचर नहीं है। तीन डोमेस्टिक एनिमल है, एक वाइल्ड एनिमल की ऑप्शन दे दी। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट यू नीड टू फाइंड आउट द फोर्थ वन जो डिफरेंट है बाकी तीनों से। बाकी तीनों की विशेषता या फीचर या नेचर सेम रहेगा, बट द फोर्थ वन उसका नेचर विशेषता वो अलग रहेगी। दैट यू नीड टू फाइंड आउट सर। फाइन, आपको उसको फाइंड आउट करना है पहली बात, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वर्ड बेस्ड बनते हैं, ठीक है, या फिर बनते हैं वो अपना क्या नाम है अल्फाबेट बेस्ड या न्यूमेरिक बेस्ड या अल्फाबेट का पैटर्न बनता है, ठीक है, या न्यूमेरिक का कोई पैटर्न बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है। इस तरीके से बनते हैं। जो आज हम जो लेक्चर करेंगे दिस इज बेसिकली वर्ड बेस्ड। फिर नेक्स्ट क्लासेस में अल्फाबेट बेस्ड या अल्फाबेट का जो पेयर बनेगा या न्यूमेरिक का पेयर बनेगा वो नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं सर। ऑड वन आउट या फिर आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन। फाइन, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज Kennel house stable aviary sir. Kennel house stable aviary sir. सर बाकी सब अजीब अजीब लग रहे हैं, हाउस लग रहा है कि लग है? बाकी सब एनिमल्स के रहने का है सर, ठीक है। हाउस इज फॉर द ह्यूमन बींग्स। फाइन। सो कौन सा हुआ डिफरेंट वन, कौन सा हुआ इसका डिफरेंट वन, कौन सा हुआ? बी हाउस। सो कैनल क्या होता है? जहां पे डॉगी रहता है, जहां पे कौन रहता है? सो कैनल क्या होता है सर? जहां पे डॉग्स का शेल्टर है उसको क्या बोलते हैं? कैनल। और स्टेबल किसको बोलते हैं? अस्तबल। किसको बोलते हैं? अस्तबल को। कौन रहते हैं यहाँ पे? हॉर्सेज एंड कैटल सर। फाइन, वेयर द हॉर्सेज आर केप्ट। एंड अवेरी सर, अवेरी क्या हुआ? अवेरी क्या हुआ? जहां पे बर्ड्स रहते हैं। अवेरी क्या हुआ? जहां पे बर्ड्स रहते हैं सर। फाइन। सो डिफरेंट वन वाज अ house. Different one was a house. House is for human beings and other ones are for animals or birds or birds. Fine. आगे मूव करें। Now the next question is house, cottage, school, palace. House, cottage, school, palace. एक बच्चा बोल रहा है हाउस, एक बच्चा बोल रहा है स्कूल। आकाश, अच्छा आपने स्कूल बोला है, ओके। आप लगाओ गैस। स्कूल, हाउस, स्कूल, हाउस, स्कूल। पैलेस क्यों? क्या क्या लग गया? अच्छा वैसे ही लग रहा है, ठीक है। और हाउस किसने बोला है? हाउस क्यों बोल रहे हो? हाउस क्यों? कॉटेज आपको किसने कहा बड़ा होता है? पढ़ने जाते हैं फिर बाकी जगह अगर हम हाँ वेरी नाइस।
स्कूल पढ़ने के लिए होता है, बाकी सब रहने के लिए होते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। सर पैलेस में और स्कूल में सर गैदरिंग होती है, बाकी पहले से स्कूल में गैदरिंग होती है, बाकी 2 महीने होती है, ये कोई लॉजिक ना हुआ सर। आपने क्या बोला कि स्कूल और पैलेस में गैदरिंग होती है? पैलेस में कहाँ गैदरिंग होती है? मैरिज पैलेस की बात कब कर रहा हूँ? मैंने कहाँ लिखा मैरिज पैलेस? कोई अमीर बंदा बड़े घर में भी रह सकता है भाई, किसका पैलेस भी हो सकता है, अंबानी रह सकता है, उसका पैलेस भी बड़ा हो सकता है, उसकी मर्जी भाई, उसके पास पैसा है, ठीक है ना। अमेरिका इंग्लैंड में बहुत लोगों के पैलेसेस हैं, ठीक है ना। महारानी बकिंगम पैलेस में रहती है, उसकी मर्जी भाई, उसका पास पैसा है, ठीक है। सो बाकी सब रहने के लिए होता है, स्कूल पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। गैदरिंग होती है नहीं होती, ये कोई लॉजिक ना हुआ, ठीक है। सो आंसर इज स्कूल, आंसर इज स्कूल सर, फाइन। सो स्कूल इज ऑड वन आउट बिकॉज हाउस, कॉटेज, ठीक है, एंड पैलेस आर पैलेसेस यूज मेनली फॉर द लिविंग, वाइल जो स्कूल होता है इट इज अ प्लेस यूज फॉर द एजुकेशन सर, वो पढ़ने के लिए रहता है, फाइन। उसके बाद लेक, सी, रिवर, पूल। वाई पूल? लेक आर्टिफिशियल नहीं होती, मैनमेड नहीं होती क्या? लेक भी तो मैनमेड होती है, कुछ नेचुरल होते, कुछ मैनमेड लेक है। स्टेशनरी होना है, रिवर द फ्लो करता है। नाइस, दिस इज द पॉइंट सर। रिवर फ्लोइंग वाटर होता है, ठीक है, बाकी सब में स्टेबल रहता है। जनरली सी में वेव्स तो आती है, बट इट्स नॉट अ फ्लोइंग वाटर, इट्स नॉट अ फ्लोइंग वाटर। रिवर में पानी फ्लो करता है, बाहर बहता है सर, ठीक है। सो आंसर इज रिवर, वेरी नाइस, फाइन। सो रिवर इज ऑड वन आउट बिकॉज लेक सी एंड जो पूल है, जो पूल है सर, fine, they are generally still water bodies while river is a flowing water body sir, fine. So answer is river, so answer is river, fine। उसके बाद ठीक है, so lake is a large body of still water surrounded by the land, fine। उसके बाद see a large body of salt water connected to the oceans, pool a small or the artificial natural area, artificial भी हो सकते हैं, natural भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, fine। उसके बाद filled with the water sir। now hatchling lamb called doe। एक्चुअली hatchling क्यों, अब होता क्या है hatchling? लैंड चौथा शिप का लैम्ब शिप का बच्चा होता है, ओके। चौथा पोल्ट्री का बच्चा है। लैम्ब शिप का बच्चा होता है, दूसरा क्या बोला आपने? पोल्ट्री होता है। एक्चुअली तो सर होता है जैसे बर्ड्स हैच करती है। एनीवन? ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ऑड वन आउट टिक करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड वोकैब और सम साइंटिफिक नॉलेज, फाइन। सो आंसर इज, करोगे क्या आएगा? डो। अब डो क्या होता है? अब डो क्या होता है? व्हाट इज डो? व्हाट इज डो सर? डो लग है क्योंकि हैचलिंग और कॉल्ट जानवरों के बच्चों के नाम है। डॉल, डॉग क्या बेसिकली? अडल्ट डियर, अडल्ट डियर सर। हैचलिंग किसको बोलते हैं? हैचलिंग बोलते हैं यंग टर्टल को। किसको बोलते हैं? यंग टर्टल को। लैम्ब क्या हुआ? शीप का बच्चा, तो ये टर्टल का बच्चा हैचलिंग, फाइन। शीप का बच्चा लैम्ब। उसके बाद कॉल्ट, कॉल्ट बेसिकली ये भी छोटा बच्चा ही होता है, घोड़ा। मैंने यहाँ पे यंग हॉर्स लिखा है, टिपिकली 4 इयर्स, टिपिकली 4 इयर्स से नीचे नीचे, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉल्ट। कॉल्ट क्या होता है? बिलो 4 इयर्स, ठीक है। हॉर्स, यंग हॉर्स बिलो 4 इयर्स, फाइन। सो यानी कहने का मतलब ये हॉर्स का बच्चा, ये लैम्ब शीप का बच्चा, भेड़ का बच्चा, और हैचलिंग टर्टल का या कुछ रेप्टाइल्स को बोलते हैं उसके बच्चों को, फाइन। तो बचा क्या बेसिकली? डो। क्या बचा?
डो सर, फाइन. सो डो इज द ऑड वन आउट बिकॉज इट रेफर्स टू एन अडल्ट. ये अडल्ट है, नॉट अ बच्चा, नॉट अ यंग वन. फाइन. अडल्ट फीमेल डियर, whereas hatchling lamb and colt all are the young ones. बाकी सब क्या है वो young ones. फाइन. उसके बाद नाउ गावा, लीची, पपाया, वाटरमेलन. watermelon. सारे बढ़िया नहीं सर। टेल मी व्हाट इज ऑड वन आउट एंड व्हाई. आप बोल रहे हो गावा, गावा क्यों? बाकी सारे वाटर वाले फ्रूट्स हैं, बाकी सब में वाटर होता है. पपाया में, पपीता में कौन सा वाटर आ रहा है? शेप का है. आपको लीची लग रही है, क्यों? बाकी में स्मॉल सीड्स होते हैं, इसमें बड़ा होता है. उनके से बड़ा होता है, उनसे बड़ा होता है. ठीक है. हाँ जी. बाकी सारे फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं, लीची में सिर्फ एक सीड होता है. फिर बाकियों में बहुत सारे सीड्स होते हैं, लीची में एक सीड होता है. वैसे जब मैं क्वेश्चन डिजाइन कर रहा होता ना, मैं इतना सोचता नहीं, पर मैं जैसे पुराने आए होते हैं फिर आपके आंसर सुन सुन के मुझे लगता है भी यार कैसे कैसे सोच रही हो आप. ठीक बात क्या है, ये तो सारे ठीक लग रहे हैं। हिंट दूं आपको, हाँ जी, हाँ। इनमें से एक पेड़ पे नहीं लगता, बाकी सब पेड़ पे लगते हैं. अच्छा, वाटरमेलन, वाटरमेलन क्रीप बनाता है, वो जमीन पे चलता रहता है, बेल बनती है उसकी जमीन पे, क्रीप बोलते हैं जिसको. क्या बोलते हैं? बाकी सब किस पे लगते हैं? पेड़ पे लगते हैं. सो दिस वाज अ लॉजिक, नॉट की बीज बड़ा और छोटा है. और तो आप देख लो, इतना सिंपल क्वेश्चन है और फिर भी बच्चों का आंसर गलत जा रहा है ना. इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन और एक नंबर गया. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर की इंपॉर्टेंस उससे पूछो जिसकी कट ऑफ एक नंबर से रहेगी. फाइन. सो इट वाज अ वेरी सिंपल वन एंड इंटरेस्टिंग वन. ये जो फ्रूट्स वाले हैं, दे आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग. फाइन. सो आप देख लो, गावा, ठीक है, लीची एंड पपाया, और बाकी वो देख लो क्रीप, वो जमीन पे जा रहा है, वाटरमेलन सर. ठीक है. सो इसलिए हम बोल रहे हैं कि गावा, लीची एंड पपाया दे ग्रो ऑन ट्रीज. फाइन. उसके बाद जो वाटरमेलन है वो किस पे जा रहा है? वो क्रीपिंग वाइन बना रहा है, क्रीपर बना रहा है, जमीन पे रेंगता हुआ जा रहा है सर. ठीक है. सो दिस इज द इमेज ऑफ दिस. ये जमीन पे फैलता रहता है. ठीक है ना. इतना तो भारी है, कैसे खड़ेगा वहां पे. फाइन. ओके हो गया. सो गावा, इट ऑल्सो ग्रोज ऑन अ ट्री. ठीक है. लीची भी ट्री के ऊपर और उसका पपाया भी, वो भी ट्री के भी ऊपर. शायद किसी को डाउट हो पपाया का भी देख लो ट्री एक बार. ठीक है. देख के थोड़ा सा याद रहता है, इसलिए आई पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अटैच द इमेजेस इन फ्यू क्वेश्चंस, कि आपको कुछ देख के थोड़ा चीजें याद रहेंगी सर. ठीक है. इमेज से याद रहती है. फाइन. उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज जिराफ, hyena, डियर, राइनो, राइनोसेरस. जिराफ, डियर, पहले तो आपने सोचा होगा भी कौन सा वाइल्ड है कौन सा डोमेस्टिक है. अरे यार ये तो सारे फॉरेस्ट वाले हैं. डू यू नो hyena किसको क्या बोलते हैं? सारी जंगली हैं. घर में कौन पालते हो? घर में किसको पालते हो? सारी जंगली हैं. राइनोसोरस क्यों? सर क्योंकि जो बाकी तीन है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं. क्या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? ओह अच्छा. तो बाकी वो राइनो के ओशन में रहता है. हाँ. पानी में ऐसे राइनो पानी में रहता है.
हाँ, दिस इज अ पॉइंट। जो हयाना है वो बेसिकली हंट करके खाता है, ये बाकी सब घास खाते हैं, ग्रास। ओके, आप कहोगे कि मुझे तो था कि जो भी सारे जंगल में रहते हैं उसमें से घास कोई नहीं खाता, वो सारे मतलब कि हंटी करके खाते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी सारे जंगल में रहते हैं उनमें से बहुत सारे ग्रास खाते हैं। इट डजंट मीन कि सारे के सारे कार्निवोर्स हैं। ओके, हार्बीवोर्स भी हैं, कार्निवोर्स भी हैं और ऑमनीवोर्स भी हैं। ऑमनीवोर्स मींस जो दोनों खाते हैं। एग्जांपल, मंकी, कैट, मंकी। मंकी को आप बनाना दे दो खा लेगा, वो छिपकलियां भी खाता है। मंकी हो गया। इट इज, अरे उनका नेचर है, कुदरत है। फाइन, ठीक है। यू जस्ट सर्च ऑन गूगल, यू जस्ट सर्च इट ऑन गूगल। सच नहीं करना। अरे नहीं, घर आने का मतलब ये थोड़ा कि बाकी समय मंकी नहीं देखी, आपने पहली बार आपने देखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, व्हेन दे गेट द चांस। सो बेसिकली मंकी इज अ ओमनिवोर। ओके, पुट अ क्वेश्चन ऑन गूगल कि मंकी ओमनिवोर है कि हार्बीवोर है, कार्निवोर है। हाँ जी, अरे जू में क्या, वो पिकनिक स्पॉट पे जाते हो आप, उसमें कौन सी नॉलेज है, क्या रहे हो। ठीक है, हयानों को क्या बोलते हैं, लक्कड़बग्गा। क्या बोलते हैं, अरे लक्कड़बग्गा ही देख लो पहले एक बार, आपके लिए स्पेशल लगाया है लक्कड़बग्गा। फाइन, लक्कड़बग्गा समझ गए, इंग्लिश में हयाना सर। ठीक हो गया, तो लक्कड़बग्गे की कहानियां तो पढ़ी हैं छोटे होते आपने। सो इट इज अ ऑड वन आउट बिकॉज जिराफ, डियर और राइनोसरस ये मेनली बेसिकली क्या है, हार्बीवोर्स। आपने शायद सोचा नहीं होगा कि राइनो भी हार्बीवोर है, आपके दिमाग में नहीं आएगा। शायद डियर का तो आ गया होगा कि वो ग्रास खाता है, पर आप कंफ्यूज हो गए होगे राइनो के ऊपर भी, राइनो ग्रास खाता है कि नहीं खाता। फाइन, सो राइनो इज ऑल्सो हार्बीवोर एनिमल। फाइन, जो यानी कि क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ठीक है, सो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। व्हाइल हयाना लकड़बग्गा, इट इज अ कार्निवोरस एनिमल दैट ईट्स मीट। Sir, फाइन, rhinoceros on the living like राइनो नहीं देखा आपने, राइनो को क्या बोलते हो, गैंडा। हाँ, सिंगल हॉर्न, डबल हॉर्न देखा आपने। राइनो मैंने वैसे लगाया नहीं, मुझे था कि आपको पता होगा राइनो, अब सबने देख रखा है, नहीं मैं लगा देता यहाँ पे। फाइन, आगे, स्पेड, स्पैनर, शॉवल, रेक। पेड़ सर बहुत जैसे करते हैं और मिट्टी निकाल होती है। वेरी गुड, स्पेड से मिट्टी निकलती है, वेरी नाइस। शॉवल से भी कड़ी होती है शायद, नहीं शॉवल से तलवार होती है शायद। आपने पहले सही बोला, कड़ी। एक तरीके की ही होती है, एक तरीके की। ठीक है, दोनों में फर्क है, स्पेड और शॉवल में। ओ एक तिखा है, एक तिखा नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, डोंट वरी, मैंने इमेज लगाई हुई है आगे, आई विल शो यू, बट आप आंसर बोलो पहले इसका। यस 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 यस, वेरी नाइस। रेक जो वाइपर जैसा होता है, जैसे वो घास इकट्ठा करते हो वो। फाइन, तो बचा क्या, बचा क्या, स्पैनर। तो सभी ने एक एक योगदान डाल दिया अपना, जिसको जो जो पता था। ठीक है, स्पैनर क्या होता है, पाना। हाँ जी हाँ, पाना 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 सुना है, पाना, स्पैनर इज पाना। अरे पाना, 5 नंबर 6 नंबर। फाइन, 5 नंबर 6 नंबर। ठीक है, सो बाकी सब यूज होते हैं, गार्डनिंग टूल्स हैं, ये मैकेनिकल टूल है। फाइन, सो आंसर इज स्पैनर, आंसर इज spanner sir. So spanner is the odd one because spade, shovel, rake are the tools they mainly used for the digging or working with the soil. ठीक है, तो गार्डनिंग टूल्स हैं, while जो स्पैनर है इट्स अ टूल यूज फॉर टाइटनिंग, ठीक है, और लूजनिंग नट्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, पाना। फाइन, तो आप देख लो, दिस इज बेसिकली अ शॉवल। शॉवल तो थोड़ा सा तीखा होता है नीचे से, ठीक है, ये भी मिट्टी खोदने के काम आता है। एंड दिस इज अ स्पेड, स्पेड भी मिट्टी खोदने के ही काम आता है, पर ये थोड़ा सा इसकी शेप देख लो नीचे से। ठीक है, उसके बाद दिस इज अ रेक, जो सारे वो घास वगैरह इकट्ठी करता है सारा।
रेक। फाइन, चलें आगे। ठीक है जी। तो स्पेड जो बेसिकली है इसका, स्पेड का बेसिकली क्या है? फ्लैट। क्या है? फ्लैट। जो शॉवल है, शॉवल का बेसिकली क्या है? नोकीला। ठीक है। उसके बाद रेक, रेक क्या होता है? उसके टीथ्स होते हैं जिससे क्या उठाई जाती है? लीव्स, घास, ये सब उठाई जाती है। ठीक है। उसके बाद एंड लेवलिंग द सॉइल। सो उसके बाद हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फावड़ा। ठीक है ना। हमारी भाषा में कही, हमारी भाषा में कही। ठीक है। एक नोकीली है, एक नोकीली नहीं है सर। ठीक है। सो फाइन, नकीली कौन सी है? शॉवल। नकीली कौन सी नहीं है? स्पेड। फाइन, नेक्स्ट इज एरो, एक्स, नाइफ, डैगर। बाकी तीन किले होते हैं। बाकी तीन नुकीले होते हैं। क्यों एरो नुकीला नहीं होता? होता है, फोर में से उस किले तो आपने आंसर क्या बोला है? डी। डोंट वरी, शायद में लगाई इमेज मैंने, मैं दिखा दूंगा। आई जस्ट ट्राई टू मेक कि आपको पूरी अच्छी क्लास मिल जाए, आपको बारी बार घर जाके गूगल ना करना पड़े उसकी इमेज कौन सी थी, तो मैंने लगा दी यहाँ पे, डोंट वरी। ठीक है। जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उसके लगा दी मैंने इमेजेस। ठीक है। आप आंसर दो शाबाश इसका। एरो, एक्स, नाइफ, डैगर। एरो क्यों? बाकी सब इंडिपेंडेंटली यूज हो रहे हैं, एरो के लिए आपको, ठीक है, सो कमांड भी चाहिए। बट ओके, आंसर इज फाइन, बट लॉजिक कुड बी कि बाकी सब एक तरीके से चाकू हैं जो हाथ से चलेंगे, वो हवा में चलाया जा सकता है। ठीक है ना। वो बाकी सब हाथ से चलते हैं। ठीक है ना। वो हाथ नहीं, बस एक बार छोड़ दिया तो इट कैन डू इट्स ऑपरेशन सर, जो भी कर रहा है वो। ठीक है। सो आंसर इज बेसिकली एरो। आंसर इज बेसिकली एरो सर। Fine. So arrow is the odd one because axe, knife, dagger, they are the hand-held cutting weapons with the blades, while an arrow is a projectile weapon that is shot from a bow. यानी कि कमान से चलता है सर। ठीक है। So this is a axe. Axe means कुल्हाड़ी। Axe means कुल्हाड़ी। Knife means चाकू। Dagger देख रहे हो, ये भी एक तरीके का चाकू सर बड़े। Fine. This is a dagger सर। ये भी एक तरीके का चाकू है, मतलब थोड़ा सा नॉट तलवार टाइप, ठीक है, खंजर टाइप। फाइन। सो इट इज लाइक दैट, डैगर, नाइफ एंड एक्स, कुल्हाड़ी, ये दे आर द हैंड हेल्ड, ये हाथ से चलने वाले हैं, वो बो से, कमान से चलेगा। हॉस्टल, होटल, इन, क्लब। नहीं सर, हॉस्टल। नहीं सर, हॉस्टल है। क्यों हॉस्टल है भाई? हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। ओके, ये किसने बोला आपको हमेशा बच्चे रहते हैं? जैसे स्कूल वाले हो गए। ओके, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहा है कि क्लब नहीं है, बाकी सब स्टेइंग वाली प्लेसेस है, क्लब इज नॉट अ स्टेइंग प्लेस। क्लब में क्या रोकते हैं? क्लब में डांस होता है। भाई कपल एंट्री है, अकेले जाओगे डबल खर्चा है, ठीक है, कपल जाओगे तो लड़की की फीस माफ है। फाइन। अंदर जाके इंटू 5 इंटू 10 रेट्स हैं। ठीक है, डांस करो, चलो घर में अपने। चल गया हाँ जी, कह रहे साहू बच्चा सर गया नहीं, तभी नहीं पता, कोई बात नहीं। सो क्लब इज फॉर एंटरटेनमेंट सर। ठीक है। सो आंसर इज बेसिकली क्लब। आंसर इज क्लब सर। अच्छा, एक मिनट। ओके, नाउ क्लब इज ऑड वन बिकॉज अ हॉस्टल, होटल एंड इन। ठीक है। इन भी रहने को होता है, आपने देखो कई होटलों के नाम के पीछे इन लिखा होता है।
अगर आप घूमने जाओ हिल स्टेशन पे, बहुत सारे स्टेइंग प्लेसेस के नाम के पीछे इन लिखा होता है। हाँ जी, क्लैरियन, पटियाला में क्लैरियन, ठीक है, इकबालिन, फाइन। इन बेसिकली कहने को थोड़ा सा नॉट दैट स्मॉल, और ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, स्मॉल है कि लार्ज है। नाउ वेयर द पीपल स्टे टेम्परेरीली, फाइन। उसके बाद while the club is a place where the people meet for the social, recreational or the professional activities, फाइन। उसके बाद ठीक है जी, हॉस्टल भी जहाँ पे स्टूडेंट्स या वर्कर्स रहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स या वर्कर्स रहते हैं। होटल भी क्या है, रूम्स प्रोवाइड करता है फॉर ट्रैवलर्स। इन भी क्या है, स्मॉल प्लेस प्रोवाइडिंग फॉर द लॉजिंग एंड समटाइम्स फूड एज वेल सर, ठीक है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन्वेस्टर, फाइनेंसियर, Financial. D. हाँ जी, डायरेक्टर, डायरेक्टर, आप बताओ। नो, अरे गैस करो, तो कॉमन सेंस है ना, अपने आप सोच रहे हैं, लॉजिकल गाना है। विद योर नॉलेज इन योर ब्रेन, आपकी रीजनिंग चेक हो रही है, आपका कितना रीजनिंग माइंड है, आप कितना एनालाइज कर सकते हो, एनालिटिकल माइंड चेक हो रहा है आपका। क्या आंसर आएगा इसका, डायरेक्टर। क्यों, बाकी तीनों का पैसा लगा होता है ना, डायरेक्टर का पैसा नहीं लगा होता, फाइन। सो डायरेक्टर तो फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आंसर इज डायरेक्टर। डायरेक्टर इज द ऑड वन आउट बिकॉज प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर एंड फाइनेंसियर आर द मेनली related to the arranging or providing the funds or money for the business, project, film, anything. Director manages the creative execution of a film or a project, sir. ठीक है ना, फिल्म को बनाना, प्रोजेक्ट करना, ये सब डायरेक्टर का काम है, बाकी तीनों का पैसा लगाना, ठीक है जी। उसके बाद नाउ सन, मून, स्टार, यूनिवर्स, ठीक है, सिंपल आंसर है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में ये सब होता है, इंक्लूडिंग स्पेस, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज है, बाकी सब, ठीक है। यूनिवर्स इज नॉट अ सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है ना। यूनिवर्स कंप्राइजेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड स्पेस, ठीक है। यूनिवर्स इज कंप्राइजेस ऑफ, इट इज एंटायर कलेक्शन ऑफ स्पेस, मैटर एंड सेलेस्टियल बॉडीज। बट जो सन, मून एंड स्टार हैं, दे आर द इंडिविजुअल सेलेस्टियल बॉडीज, फाइन। हिंदी में बोलते हैं खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, एनी हाउ यूनिवर्स। नाउ एसएससी सीजीएल 2023, ठीक है। एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड। कीनोट क्यों, बाकी सब माइक्रोसॉफ्ट के, और कीनोट वो किसी का नहीं है। अरे किसी ने तो बनाया होगा, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है तो किसका है ये, एप्पल का है, ठीक है। सो एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जो कीनोट है, इट्स अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द एप्पल, डेवलप्ड बाय द एप्पल। सो आंसर इज कीनोट। तो आपका कंप्यूटर नॉलेज भी चेक हो रहा है, ठीक है। पेड़ पौधे के नाम भी पूछ रहे हैं, वो पेड़ पौधे पूछ रहे हैं उसके बारे में, कौन वृक्ष पे लग रहा है, कौन नहीं लग रहा, ठीक है। एनिमल्स के भी चेक कर रहे हैं, कौन क्या खाता है, ठीक है। आपकी साइंटिफिक नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, प्लांट्स वाली, यूनिवर्स भी पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछ लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, फाइन, नाइफ, डैगर, स्पेड, शॉवल। उसके बाद नेक्स्ट, स्केच, डायग्राम, पोस्टर, पेपर। पेपर क्यों, सब कुछ पेपर पे बनता है, स्केच भी तैयार होता है, पोस्टर भी तैयार होता है, ठीक है, और डायग्राम भी पेपर पे बनता है सर, फाइन। सो पेपर इज अ ऑड वन आउट, फाइन, ठीक है। सो पेपर इज ऑड वन आउट बिकॉज स्केच, डायग्राम एंड पोस्टर आर द फॉर्म्स ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेड ऑन द पेपर। ये किस पे बनता है, पेपर पे बनता है, फाइन। व्हाइट पेपर इज द ओनली मटेरियल यूज्ड टू मेक देम सर, फाइन। इट्स ऑड वन आउट, फाइन, सिंपल, ठीक है। ताश के पत्तों का ज्ञान, कार्ड्स का ज्ञान, कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है, हैमर, कौन सा है, हैमर। हार्ट भी होता है, क्लब भी होता है, और
डायमंड भी होता है. Fine. So answer is hammer. Hammer is the odd one out because heart, club, and diamonds are the suits in playing cards, while hammer is a tool used for beating or breaking the things. Fine. So हार्ट का पता आपने देखा होगा और क्लब वाला भी देखा होगा और आपने डायमंड भी देखा होगा सर. ठीक है. सो उसके बाद हार्ट हो गया, क्लब हो गया और डायमंड हो गया सर. फोन साइलेंट पे कर लो प्लीज. मंथ, ईयर, फोर्टनाइट, सीजन. मंथ, ईयर, फोर्टनाइट, सीजन. एग्जैक्टली 14.77. विकीपीडिया लिख रहा है. चौदह भी बोलते हैं लोग, 15 भी बोलते हैं. एग्जैक्टली विकीपीडिया बोल रहा है 14.77 समथिंग कुछ. ठीक है. आप बेसिकली बाई वीकली बोल लो. फाइन. ठीक है. बस 14 डेज बोलते हैं नॉर्मली. 15 डेज भी चलता है. सो मंथ, ईयर, फोर्टनाइट, सीजन. मंथ, ईयर, फोर्टनाइट, सीजन. ठीक है ना. तो आंसर इज बेसिकली सीजन सर. ठीक है. नाउ सो मंथ, ईयर एंड फोर्टनाइट आर द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर टाइम ड्यूरेशन. ठीक है. चाहे वो 30 दिन का है, 14 डेज का है और एक साल पूरा. ठीक है. जो सीजन होता है इट इज बेस्ड अपॉन द वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस. ठीक है. सो मंथ, ईयर, फोर्टनाइट समय की इकाई है, जबकि सीजन मौसम में जलवायु के आधार पर बने समय का भाग है सर. सो आंसर इज बेसिकली सीजन. नाउ टमाटो, ककम्बर, ब्रिंजल, कैरेट. बाकी सब क्या है? सैलेड है. अरे ये भी ठीक है. बाकी सब सैलेड है. ठीक है जी. तो इसका शायद ये लॉजिक होगा कि बाकी 3 अंडरग्राउंड. हाँ वो कह रहे हैं एक अंडरग्राउंड नहीं है, बाकी 3 अंडरग्राउंड है. दिस कुड बी लॉजिक. दिस इज अ फाइन लॉजिक. एक लाइन और ऐड होगी इसमें. पर आंसर बोल दो, कोई बात नहीं, वो मैं ऐड कर दूंगा लाइन वो वाली. हाँ जी सॉरी. अब आपको थोड़ी सी एग्रीकल्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि जमीन के नीचे क्या उगता है और ऊपर क्या उगता है. तो गांव वाले तो बता दो. हाँ जी. गाजर कैसे उगती है? जमीन के नीचे. गाजर कैसे उगती है? जमीन के नीचे. और ये अपना टमाटो, ककम्बर, ब्रिंजल का उगते हैं ऊपर. एंड आपने सुना कि टमाटो फ्रूट है बोटेनिकली. साइंटिफिकली इसको फ्रूट बोलते हैं. आप सैलेड सैलेड बोल रहे हो. आपको पता है फ्रूट क्यों बोलते हैं? जो भी चीज सीड्स पॉलिनेशन से होती है, इन अदर वर्ड्स फ्लावर पॉलिनेशन से होती है, इन अदर वर्ड्स जो पेड़ पे उगती है, उसको फ्रूट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्रूट्स. सो टमाटो किस पे लगता है? पेड़ पे लगता है. ब्रिंजल किस पे लगता है? पेड़ पे लगता है. जो चीजें पेड़ पे लगती हैं आपको उसमें सीड्स देखने को मिल रही हैं. ठीक है. सो फाइन. सो हाँ जी. सिट्रस. ठीक है. उसकी भी बात करूंगा, आगे क्वेश्चन आएगा उसका भी. सिट्रस पे भी आएगा क्वेश्चन. डोंट वरी. ठीक है. तो कैरेट देख लो. कैरेट इज ऑड वन आउट बिकॉज टोमेटो, कुकुम्बर, ब्रिंजल आर द फ्रूट्स. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड? फ्रूट्स. बोटेनिकली बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम द फ्लावर्स. तो जो भी फ्लावर्स से बनता है ना वो फ्रूट्स कहलाता है. जो भी पेड़ पे उग रहा है, फ्लावर से बन रहा है, पॉलिनेशन हो रही है, उस पे उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? फ्रूट्स. उसमें बीज भी है. उसमें बीज भी है. ठीक है. तो मुझे बताओ टोमेटो में बीज होता है? यस. कुकुम्बर में बीज होता है? यस. क्या ब्रिंजल में बीज होता है? द आंसर इज यस. फाइन. और दूसरी बात, ये किससे उग रहे हैं? फ्लावर से. एंड कंटेन्स सीड्स. बीज होते हैं उसमें. व्हाइल कैरेट इज अ रूट वेजिटेबल. कैरेट इज अ रूट वेजिटेबल. सो आप देख सकते हो कि तीनों किस पे उग रहे हैं? ट्रीज पे. किस पे उग रहे हैं? ट्रीज पे, फ्लावर्स से. फाइन. सो दिस इज हाउ द टोमेटोज, फाइन, कुकुम्बर एंड ब्रिंजल सर. ठीक है. अब बात ध्यान से सुनना. नाउ प्लीज नोट. बोटेनिकली, साइंटिफिकली मींस साइंटिफिकली. ठीक है. दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच ड्वेल फ्रॉम द फ्लावर एंड कंटेन सीड्स आर कॉल्ड फ्रूट्स. तो जो भी बोटेनिकली प्लांट्स से बनता है,
पौधों से बनता है और दरख्त से बन रहा है, और उसमें सीड्स हो, उसको बोटेनिकली साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? फ्रूट्स बोलते हैं। हम रोजमर्रा में हम क्या बोलते हैं? सब्जियां। टोमेटो क्या है? सब्जी। पर साइंस की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि ये किससे हो रहा है? ये पॉलिनेशन से हो रहा है। फाइन, ये किससे बन रहा है? फ्लावर से बन रहा है, और उसके अंदर सीड्स है। जो भी फ्लावर से बन रहा है उसके अंदर सीड्स है, उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली फ्रूट्स। वो तीनों फ्रूट्स से जिसमें बीज है, और वो, और जाहिर सी बात है कि दरख्त पे लग रहा है तो जमीन के बाहर लग रहा है, और जो कैरेट है वो जमीन के अंदर जा रही है। दैट मीन्स कि वो वेजिटेबल है जो जमीन के अंदर है। दैट वाज द पॉइंट, नॉट कि किसको सैलेड में खाते हैं नहीं खाते। नॉट वाज द पॉइंट किसको सैलेड में खाते हैं नहीं खाते। दैट इज व्हाई टोमेटो एंड cucumber एंड ब्रिंजल आर द फ्रूट्स इवन दो वी यूज देम एज वेजिटेबल्स इन कुकिंग सर। चाहे हम उसको कुकिंग में यूज करते हैं, बट फिर भी ये बेसिकली क्या है? फ्रूट्स। कैरेट अलग है क्योंकि टोमेटो, कुकुम्बर और ब्रिंजल वनस्पति विज्ञान के अनुसार फल है, क्योंकि वे फूल से बनते हैं और उनमें बीज होते हैं, जबकि कैरेट एक जड़ वाली सब्जी है सर। ओके हो गया सर? फाइन। सो वनस्पति विज्ञान के अनुसार पौधे के वह भाग जो फूल से बनते हैं और उनमें बीज होते हैं उन्हें फल कहा जाता है। इसलिए टमाटर, खीरा और बैंगन वनस्पति विज्ञान में फल हैं, भले ही हम इनमें सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हो सर। ओके हो गया? फाइन, इट वाज फाइन। क्वेश्चन अच्छा था ना? सिंपल क्वेश्चन, और आपका मार्क्स चला जाता 100%। ठीक है, आपका एंगल आ रहा है सैलेड। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट, मीटर, फरलॉन्ग, यार्ड, एकड़। सर 3 मीटर ऐसे यूनिट है। हम्म, यार्ड नहीं यूनिट है, गज नहीं बोलते। मीटर। हम्म, आई अंडरस्टैंड यू कम फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड। आप बोल रहे हो फरलॉन्ग। आंसर इज, बोलो शाबाश, आप बोलोगे? हाँ जी, बी, फरलॉन्ग। फरलॉन्ग तकरीबन 200 मीटर होता है सर। फरलॉन्ग तकरीबन 201 मीटर होता है। फाइन। सो बताओ आंसर क्या है? मीटर, थोड़ा सा नंबर ऑफ मीटर्स, मीटर 1 मीटर, 200 कुछ मीटर्स, यार्ड, या फिर एकड़। एकड़ मींस किला। अब किला क्या होता है? एरिया, इतना एरिया है। अब मीटर क्या है? मापने की इकाई है। फाइन। फरलॉन्ग क्या है? मापने की इकाई है। यार्ड क्या है? गज क्या है? मापने की इकाई है सर। और किला क्या होता है? एरिया पूरा सर, कि इतने किले मेरे हैं। फाइन। तो ऑड वन आउट क्या हुआ? तो फरलॉन्ग क्यों बोल रहे हो? फरलॉन्ग का मतलब ही नहीं पता और फरलॉन्ग आंसर लगा रहे हो। इट्स ओके, फाइन। ठीक है, सो आंसर इज एकड़। आंसर इज एकड़ सर। ठीक है, सो जो मीटर है, फरलॉन्ग है और यार्ड्स है, दे आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ, इससे मापा जाता है। फाइन। एक जो एकड़ है, इट्स अ यूनिट ऑफ एरिया, इट्स अ यूनिट ऑफ एरिया, नॉट यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, उसके बाद आई यूज टू मेजर द लैंड। नाउ जो मीटर होता है, बेसिकली यू नो द मीनिंग ऑफ मीटर सर। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यू नो द मीनिंग ऑफ दैट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। फरलॉन्ग, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू द 1/8 ऑफ माइल। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 201 मीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 201 मीटर्स। माइल का 8वां हिस्सा, माइल का 8वां हिस्सा, यानी कि तकरीबन तकरीबन कितना हो गया? 1608 मीटर्स एक माइल में। 1600 का हाफ 1/8 कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200, एग्जैक्टली 201.168। फाइन। उसके बाद नाउ, तो मुझे बताओ माइल कितना हुआ? 1608 समथिंग। ठीक है, फरलॉन्ग कितना आ रहा है? 200 कुछ मीटर, 200 कुछ मीटर सर। ठीक है, यार्ड कितना होता है? 3 फुट, 3 फुट। ठीक है जी, जिसको गज बोलते हो, गज तो पता ही है आपको। ठीक है, तो बाकी क्या बचा आपका? एकड़। एकड़ मीन्स किला। फाइन, सिंपल है ये तो। कभी कभी आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बता देते हैं भी कुछ आता है आपको, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लगा देते हैं भी, चल ठीक है, बंदे का कॉन्फिडेंस बना रहे भी, हाँ यार कर लूंगा। ठीक है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम नहीं पूछने आपसे। फाइन, तो क्या होगा आंसर इसका? ठीक है, सो क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है।
क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है. मदर सिस्टर फैमिली रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड इज अ social relationship outside the family. Fine. Now this is interesting one. Flute, guitar, sitar, violin. Flute, guitar, sitar, violin. Flute क्यों बोल रहे हो? उसमें हवा ब्लो करनी पड़ती है ना, फूक मारनी पड़ेगी. हाँ, बाकियों में वो स्ट्रिंग्स के साथ चलता है. ठीक है ना, मोहब्बत वाली फीलिंग. फाइन. सो फ्लूट बेसिकली विंड इंस्ट्रूमेंट है. हवा अंदर डालोगे, हवा से बेसिकली टोन निकलती है. फाइन. जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं? विंड इंस्ट्रूमेंट. क्या बोलते हैं? विंड इंस्ट्रूमेंट्स. तो फ्लूट देख रहे हो, ठीक है. तो गिटार भी दिख रहा है, सितार भी दिख रहा है, और मोहब्बत फिल्म वाला वायलिन भी दिख रहा है. ठीक हो गया? फाइन. सो हैव अ लुक एट गिटार, सितार और वायलिन. याद तो होता है, पर फिर भी कभी कभी बंदे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. सो दिस इज द इमेज, आप देख लो एक बार. फाइन. सो फ्लूट इज द ऑड वन आउट बिकॉज गिटार, सितार, वायलिन आर द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. क्या बोलते हैं उसको हम? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. जो फ्लूट है बेसिकली वो क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट. वो क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट. प्लेड बाय द ब्लोइंग एयर सर. फाइन. उसके बाद नाउ बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, क्या है ये? थिंक. बाकी सब फिजिकल एक्टिविटीज हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है सर. फाइन. उसके बाद स्पैरो, स्वैन, पैरेट, वल्चर. स्पैरो, स्वैन, पैरेट, वल्चर. सर वल्चर. वैसे दो आंसर बन सकते हैं. वैसे चलो मैं अपना भी बता देता हूँ, आपको बता दूंगा बाद में, कोई बात नहीं. अब वल्चर क्यों बोल रहे हो? सर क्योंकि बाकी जो वल्चर है वो सर डेड पार्ट्स मतलब खा लेते हैं. यस. जो बेसिकली वल्चर है, गिद्ध है. सारी दुनिया इसका शुक्र मनाए. जितनी सारी बीमारियां फैलने से बच रही हैं, जो सारे मरे हुए जीव जंतुओं को खा रहा है, वो कौन खा रहा है? वल्चर. तो मतलब कि एनवायरनमेंट में इसका अपना ही एक कंट्रीब्यूशन है. फाइन. सो ऑड वन आउट इज वल्चर. ठीक है. नाउ वल्चर इज ऑड वन आउट बिकॉज स्पैरो, स्वैन, पैरट दे आर मेनली कंसीडर्ड कॉमन बर्ड्स. बट जो वल्चर है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कवेंजर. है तो बेसिकली बर्ड की, उसकी परिभाषा में आता है, उसके ग्रुप में ही आता है. बट टेक्निकली में उसको क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर. क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर. दैट फीड्स ऑन द डेड एनिमल्स. फाइन. आप बोल रहे हो स्वैन. स्वैन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो वाटर के साथ लिंक है उसका. ठीक है. बाकी तीन हवा में तो शायद गेम बन सकता है. ठीक है. सो एनीहाउ, ठीक है जी. स्पैरो आपको पता ही है. तो हंस भी आपको पता है. ठीक है. इट्स अ लार्ज वाटर बर्ड विद द लॉन्ग नेक सर. ठीक है. सो पैरेट, तोता भी आपको पता ही है. कीवी, ईगल, एम्यू, पेंगुइन. कीवी, ईगल, एम्यू, पेंगुइन. अब बात यह है कि एम्यू क्या होता है. अगर एम्यू पता लग जाए तो अभी आंसर बताते हैं. कह रहे चलो, एक बच्चे ने बोला ईगल आंसर. चलो कह रहे ईगल तो समझ आ गई जो आपने बोल दिया. कह रहे एम्यू तो बताओ पहले क्या होता है. सर पेंगुइन आंसर है. हाँ, यस यस यस. पेंगुइन. वो कह रहे हैं कि एम्यू ना ऑस्ट्रिच जैसा होता है. मैं कह यस, इट इज लाइक दैट. एम्यू, उसको हिंदी में भी एम्यू बोलते हैं. कीवी, ईगल, एम्यू, पेंगुइन. आप मुझे बताओ आंसर क्या है इसका? पेंगुइन क्यों? सर क्योंकि पेंगुइन की वो ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, दूसरे नहीं पाए जाते हैं ना. नहीं, वो उड़ भी सकते हैं, पेंगुइन उड़ सकता है. बाकी उड़ भी सकते, पेंगुइन उड़ नहीं सकता. लॉजिक बिल्कुल सही है. पॉइंट यही है कि इसमें से एक उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते. लॉजिक यही लगाना. मुझे बताओ कौन सा आंसर है.
नहीं मतलब थोड़ा बहुत ऐसा कर लेते हैं, वो डेट इज नॉट अ फ्लाइंग, इट इज नॉट अ फ्लाइंग कैटेगरी में। ठीक है, तो मुझे बताओ फ्लाई कौन कर रहा है, सबको पता है, तो ईगल ही कर रही है, आंसर क्या बनेगा, ईगल। ठीक है, सो ईगल फ्लाई कर सकती है, बाकी जो कीवी है, एमू है, ठीक है, पेंगुइन है, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है ना, फ्लाइट थोड़ा ना ले सकते हैं, दे कैन नॉट टेक अ फ्लाइट। ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत वो जो कर रहे हैं उसको आप वैसे मत मानो कि वो उड़ रहे हैं। ठीक है, व्हाइल ईगल कैन फ्लाई सर। ठीक है, कीवी देख रहे हो, ईगल तो आपने देखी हुई है, एमयू देख लो, लाइक ऑस्ट्रिच, इसको हिंदी में एमयू बोलते हैं। ठीक है, और पेंगुइन, फाइन। उसके बाद कीवी, अ फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड। एमयू कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, लाइक ऑस्ट्रिच। ठीक है, पेंगुइन वो कहां पाए जाते हैं सर, ठंडे इलाके में, है ना, अंटार्कटिका एंड ऑल, फाइन, अडेप्टेड फॉर द स्विमिंग सर। काफ, कप, पिगलेट, हायरलिंग। कह रहे हैं हायरलिंग नहीं पता, बाकी तो बता दें क्या होता है। बाकी तो यंग वंस लग रहे हैं, अब यंग वंस के नाम याद करके आने पड़ेंगे घर से पहले तो, और टूल्स के नाम याद करने पड़ेंगे, और एक इंस्ट्रूमेंट्स के, और उनके फीचर्स, कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा क्या है ना। 3 टॉपिक तो आपके होमवर्क के लिए हो गए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। लगाओ लगाओ शाबाश फटाफट, क्विक। आंसर इज डी, हायरलिंग। हायरलिंग क्या होता है, दिहाड़ीदार मजदूर, जिसको हायर किया जाता है, जिसको हायर किया जाता है, दिहाड़ीदार मजदूर सर। Fine. So hireling is the odd one because calf, cub, and piglet are the name of the young animals, while hireling means a person who works for the wages. Who works for the wages. तो calf किसको बोलते हैं, a young one of cow, buffalo or the some similar animal. ठीक है, cub किसको बोलते हैं, a young animal of young one of lion, tiger और bear. ठीक है, उसके बच्चों को क्या बोलते हैं, cub. क्या बोलते हैं, cub. और piglet किसको बोलते हैं, a young pig, सूअर का बच्चा। फाइन, हायरलिंग मींस जो मजदूरी पर काम करने वाला व्यक्ति सर, सो दैट इज अ ऑड वन आउट। ठीक है, सिंपल था। हायरलिंग, कंफ्यूजन वाज हायरलिंग क्या होता है। नाउ चीता, लायन, टाइगर, बियर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। कौन सा, बियर। क्यों बियर, क्यों, बाकी कैट फैमिली है, ये कैट फैमिली का नहीं है। ठीक है, सो आंसर इज बियर। जो बियर है बेसिकली सर वो कैट फैमिली का नहीं है, इट बिलोंग्स टू द बियर फैमिली, इट इज टेक्निकली कॉल्ड यूसीडे। यूसीडे सर, फाइन, बियर फैमिली इज यूसीडे फैमिली। फाइन, बाकी सब क्या है, वो बेसिकली कैट फैमिली है। ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं, फैलिडे। क्या बोलते हैं, फैलिडे। डे मीन्स अ फैमिली। हाँ जी बोलो। इसके साथ ये भी बोल सकते हैं कि जो बाकी टीम है चिंता ये मेंबर्स हैं, ये नॉट आपको किसने कहा बियर मेंबल नहीं है, बियर अंडे देते हैं, हैं? आप भी कह रहे हो मेंबल नहीं है। चलो, तभी तो मेडिकल छोड़ के आया है। बियर अलग है क्योंकि चीता, लायन एंड टाइगर बिल्ली परिवार यानी कि फैलिडाई के जानवर हैं, जबकि बियर भालू परिवार और यूसिडाई के जानवर हैं। सर बहुत कंफ्यूजन होती है, आई लिटरली फील इट कुड बी सम, बंदे को लगता है सामने वाले बंदे को क्या नॉनसेंस बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, उदाहरण तौर पे मुझे बताओ फटाफट, क्या नाम है अपना, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि बंदे को समझ नहीं आते। अब पहली बात तो शायद बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। इट्स अ बेसिक लाइन, डू यू नो दिस और नॉट, वी ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द एनिमल किंगडम्स, मैमल्स। फाइन, ठीक है ना। सो बहुत सारे ऐसे जानवर है, हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आएगा या किसकी कैटेगरी में आ रहा है, और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे नॉर्मली बोला जाता है जो रेप्टाइल्स हैं वो अंडे देते हैं,
वैसे उदाहरण तौर पे स्नेक की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं जो अंडे देते हैं, बट कुछ वैरायटीज ऐसे भी हैं जो आर मैमल्स, फ्यू आर द एक्सेप्शंस। बहुत डेप्थ में हर चीजें, बट एनी वी आर नॉट गोइंग इन दैट मच डेप्थ। जितना मर्जी रिसर्च कर लो इस पे तो फाइन। एनी हाउ, सो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एंड आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सर, ठीक है। नाउ Ayurveda is the odd one out because Rigveda, Yajurveda and Atharveda are the four Vedas, ठीक है, are the part of four Vedas, ठीक है। So while the Ayurveda की बात करें, it's a traditional system of medicine, sir। उसके बाद now Rigveda sir, the oldest Veda containing the hymns and the prayer, मंत्र और स्तुतियां। यजुर्वेदा contains formulas and rituals related to the sacrifices, ठीक है, यज्ञ और अनुष्ठानों के संबंधित मंत्र हैं सर। अथर्ववेदा में क्या होता है? रिलेटेड नॉलेज टू द डेली लाइफ, नॉलेज रिगार्डिंग द डेली लाइफ। दोबारा, अथर्ववेदा में क्या होता है? डेली लाइफ नॉलेज। क्या होता है? डेली लाइफ नॉलेज, मेडिसिन एंड प्रैक्टिस, फाइन। उसके बाद यजुर्वेदा में रिचुअल्स क्या होते हैं? रिचुअल्स क्या होते हैं? रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस। उसके बाद अपना ऋग्वेदा में प्रेयर्स, हिम्स, मंत्र, वो सब, ठीक है। सो ऋग्वेदा में मंत्र, यजुर्वेदा में रिचुअल्स, अथर्ववेदा में बेसिकली अपना डेली लाइफ, ठीक है, और उसके बाद मेडिसिन, प्रैक्टिसेस। उसके बाद बहुत इजी, शोल्डर, फुट, एल्बो, आर्म। फुट बिकॉज वो अपर बॉडी, ठीक है ना, वो क्या है? लोअर सर। Now, shoulder, elbow, and arm are the parts of the upper limb, and while the foot is a part of the lower limb. So answer is basically foot. Answer is basically foot. ठीक है जी। उसके बाद violet, blue, green, white. Violet, blue, green, white. White. Reason being, वो रेनबो कलर नहीं है, वो रेनबो कलर नहीं है, ठीक है। रेनबो कलर क्या होते हैं? विबग्योर। इसमें व्हाइट नहीं आ रहा, इसमें व्हाइट नहीं आ रहा सर, ठीक हो गया। सो वायलेट, ब्लू, ग्रीन आर द कलर्स ऑफ द रेनबो, विबग्योर। व्हाइल वायलेट इज व्हाइट इज नॉट अ रेनबो कलर, सो डिफरेंट कौन सा हुआ? व्हाइट। उसके बाद कानपुर, इलाहाबाद या प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा। हैं? ये क्या हुआ? सभी उत्तर प्रदेश के हैं? अच्छा ठीक है। और कहाँ है प्रयागराज बेटा? संगम नदियों का प्रयागराज। इसलिए होगा कोई बैंक ऑफ लिवर है जो कि होगा उसके बैंक पे है, जैसे गंगा होगी, उसके बैंक पे है। मथुरा, गंगा, कानपुर, वो मतलब बेटर नहीं होगा। बाकी चीज रिचुअल है कि अगर वहाँ कानपुर में कोई नहीं है। इस क्वेश्चन में डिबेट है ये इस बात की, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कानपुर इज समवट इंडस्ट्रियल सिटी, बाकी सब रिलीजियस सिटीज हैं। सो दैट कुड बी आंसर। एक इसका और लॉजिक है, जिस लॉजिक से मैंने ये क्वेश्चन डाला है। बाकी तीनों में से गंगा निकलती है, एक में यमुना निकलती है, मथुरा। ओके, बाकी तीनों में से गंगा सर, और अपना मथुरा में से यमुना, फाइन। सो मथुरा सर, ठीक है। कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर। जो मथुरा है वो किस पे तट पे बना हुआ है? यमुना के सर, ठीक है ना। आप वृंदावन जाते हो यानी कि मथुरा जाते हो तो वहां से क्या निकल रही है? यमुना। क्या निकल रही है? यमुना। वैसे तो इलाहाबाद में भी यमुना है, वो तीनों नदियों का संगम है, ठीक है। तो मैंने किस एंगल से डाला हुआ है ये क्वेश्चन? उसके अपना यमुना वाले के एंगल से। बट डिबेटेबल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि डिबेटेबल थोड़ा सा अवॉइड ही करता है एग्जामिनर, इस पर डिबेट रहती है, ठीक है। सो मथुरा लगा क्योंकि कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी गंगा नदी के किनारे पे बसे प्रमुख शहर है, बल्कि जो मथुरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है सर, ठीक है। सो कानपुर सिचुएटेड सिटी ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर, इलाहाबाद, ठीक है। सो जहाँ पे गंगा रिवर आ गई तो वहां पे रिलीजियस टच तो आ ही गया ना, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद आपको उस एंगल से अपने ही सोच रहे कानपुर, उस एंगल से जहां से गंगा निकल गई तो गंगा नदी का एक रिलीजियस सेंस तो है उसकी, फाइन।
सो उस दैट एंगल से हम कह रहे हैं कि तीनों में गंगा है, एक में क्या है, यमुना है। तो जहां भी गंगा यमुना है तो वहां पे रिलीजियस सच तो आ ही गया, वहां पे रिलीजियस सच तो आ ही गया जहां पे गंगा यमुना है सर। एनीहाउ, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, मैसॉन। मैसॉन क्या होता है? मैसन सर। मैसन। सर डी ऑप्शन है। आंसर क्या है? डी। डी। क्यों भाई, मैसन क्यों? सर थोड़ा फनी हो सकता है, बाकी तीनों मतलब स्टडी चाहिए, इंजीनियरिंग में स्टडी चाहिए, बाकी तीनों में स्टडी चाहिए। आर्किटेक्चर में स्टडी चाहिए, अच्छा, स्टडी चाहिए, मैसन में स्टडी नहीं चाहिए, मैकेनिक में स्टडी चाहिए, इंजीनियर है वो। मैसन में स्टडी नहीं चाहिए। मैसन में नहीं चाहिए, मैं वही पूछ रहा हूँ, उसमें मैकेनिक में चाहिए, वो इंजीनियर है अगला। सर कह रहे हैं ऐसे तो पता है क्या है, बाहरले देशों में हर एक चीज के लिए स्टडी है, बाल काटने के लिए भी क्या डिप्लोमा है, उसको छोड़ो सब चीजों को, अब तो हर चीज के लिए स्टडी कोर्स बने हुए हैं, किसने बाल काटने उसकी भी अकेडमी ज्वाइन करो जी, ठीक है ना, अब इन चीजों को छोड़ो, ठीक है ना। आजकल तो हर कोई बावर्ची भी अपने आप को शेफ समझता है। सर करोगे ट्राई या आंसर बताऊं? मैसन स्टोन की वो करता है, गलत। एक बंदा घर नहीं बनाता, बाकी सब घर बनाने में काम आते हैं। मैकेनिक, ठीक है, आंसर इज मैकेनिक। आंसर, वो मैकेनिक आपको घर बनाने का काम नहीं आता, बाकी सब, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे आर्किटेक्ट है, चाहे राजमिस्त्री है, वो क्या है, घर बनाते हैं। Fine, so engineer, architect, and mason are related to the construction, building और designing structure, while the mechanic mainly वो repair करता है machines को और vehicles को। mechanic अलग है क्योंकि इंजीनियर, आर्किटेक्ट और मैसन निर्माण, भवन या जो संरचनाओं और संबंधित कार्यों से जुड़े होते हैं, जबकि मैकेनिक मुख्य रूप से क्या मशीन और वाहन की मरम्मत करता है। सो आंसर इज बेसिकली मैकेनिक। फाइन, एंट, बी, मॉथ, स्पाइडर। बी क्यों हो सकती है? बी उठ सकती है। लगाओ लगाओ, ज्ञान लगाओ अपना। ये बताओ क्वेश्चन अच्छा है, पहले ये बताओ क्वेश्चन अच्छे है कि नहीं, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले तो ये बताओ बस। चाहे लगने को सिंपल लग रहे हैं पर फिर भी एक बार तो दिमाग काम करता ही है यार। लगने को सिंपल लग रहे हैं भी यार, सिंपल है, हो जाएंगे, पर एक बार जब करने बैठते हैं फिर बंदा सोचता है भी इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर। सर सर पूछना स्पाइडर को तो लगती मैंने वगैरह इनसे पूछो स्पाइडर कब से उड़ती है। नहीं वो पंच लाइन है। वो सोच लो, लेग्स वगैरह सोच लो भाई, क्या सोच लो, लेग्स। तो एंट, बी, मॉथ के जो इंसेक्ट है वो उसके 6 लेग्स होती है। कितनी लेग्स होती हैं? 6। एंट की कितनी लेग्स होती हैं? 6। कितनी होती हैं? 6। बी की अब इतनी छोटी छोटी, अब कौन सा हम देख रहे हैं निकाल निकाल के, पर ज्ञान है भाई, क्या है, ज्ञान है। अब अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हैं हम, कौन सा गए हुए हैं वहां पे, ठीक है ना, ओशंस के बारे में पढ़ते हैं हम, कौन सा हम सभी गए हुए हैं, फाइन, तो ज्ञान की बातें हैं। नाउ तो एंट के कितने
6, ठीक है। बी की कितनी लेग्स हैं? 6। मौत की 6। और ये बाबूजी स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन वाला कितना है ये? ठीक है जी, 8 लेग्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अरेक्निड। क्या बोलते हैं? अरेक्निड। चर्नी क अरेक्निड। फाइन। सो व्हाइल स्पाइडर इज एन अरेक्निड, कितनी लेग्स हैं उसकी? 8। फाइन, फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है। एंड, ठीक है, बी, फाइन। दिख रही है? विजिबल है? मुझे देखो कैमरे में कैसे लग रहा है ये, दिख रही है शायद, हाँ ठीक है, ठीक है। और ये मौत भी देख लो, मौत, फाइन। और उसके बाद अपना ये स्पाइडर सर, ठीक है। सो इन तीनों के एंड, बी एंड मौत के क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं, जबकि स्पाइडर के कितने होते हैं? 8 पैर होते हैं। सो arachnid इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट हैव 8 legs and do not have antenna or wings. And spider do not have wings to fly. Fine. अरे कोई बात नहीं, फिर क्यों मजाक कर रहे हैं? ओके हो गया, फाइन। अच्छा था ना क्वेश्चन? सर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया था। अरे यार ये क्या आ गया अब? टी, इट्स नॉट सिंचोना। सर क्या होता है कि ना बार बार क्वेश्चन नहीं आता। इसमें ये होता है, कह रहे अगर एक भी नहीं आता तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बन गया। उदाहरण तौर पे 20 इंच होना नहीं पता क्या है, तो बैठे तो सोचते अब क्या है इसका आंसर। पहले तो मतलब पता होने चाहिए इसके, यानी कि एक तो वोकैब की प्रैक्टिस हो रही है, इंग्लिश की वोकैब सही हो रही है साइड बाय साइड। अरे नो नो नो, डोंट गूगल इट आउट, बंद करो इसको, आराम से बैठा गूगल कर रहा है। सिंचोना, रबर, चौक। अरे बहुत सिंपल है वैसे, कैसे हो सकता है? ऐसी बात नहीं है, उसका मतलब नहीं पता। जो टी है सर, टी कहां से आती है? सर ये हो सकता है, मुझे बताओ टी कहां से आती है? सर ये हो सकता है प्लांटेशन। रबर कहां से आती है? रबर प्लांटेशन से। अब दिक्कत ये है सिंचोना और, अब ये नहीं पता भाई, ठीक है। सो आंसर इज बेसिकली चौक। तो पता है वो तो आता नहीं प्लांट से, वो तो नहीं आता, तो आंसर इज चौक। सो आंसर इज चौक, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, वेट, मैंने इमेज लगाई हुई है, डोंट वरी। So chalk is odd one out because tea, cinchona and rubber are the plants or the plant products, while chalk is a mineral substance. ठीक है। Now this is a wait. पहले मैं एक मिनट बता दूं आपको, मैं इमेज दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। इमेज में एक मिनट के बाद दिखाता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। नाउ टी, अ प्लांट whose leaves are used to make the tea, ठीक है, जैसे चाय बनती है। नाउ अब बात करते हैं किसी सिंचोना की, इस प्लांट जिसकी बार्क यूज की जाती है फॉर अ मेडिसिन, पहले वो बहुत यूज करते थे। उस मेडिसिन का नाम क्या है? क्विनाइन। क्या बनता है उससे? क्विनाइन। अब क्विनाइन का यूज क्या होता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया डिजीज, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया डिजीज। सो सिंचोना से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है क्विनाइन। क्विनाइन से क्या बन रही है? मलेरिया के खिलाफ, मलेरिया के लिए क्या बन रही है? दवाई बन रही है, ठीक हो गया। और उसके बाद रबर, रबर आपको पता किससे बनता है? ट्रीज से। किससे बनता है? ट्रीज से सर, फाइन। उसके बाद चौना नहीं, सॉरी, सिंकोना, सिंकोना, फाइन। सो सिंकोना, ठीक है। उसके बाद जिसके साथ से क्या बनती है? क्विनाइन, दवा बनती है। सो क्विनाइन का उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है सर, ठीक है जी। उसके बाद नाउ ये देखो टी से कैसे बन रहा है? प्लकिंग हुई, विदरिंग हुई, उसकी रोलिंग की गई, फिर ड्राई किया गया, छांट की गई, लो बन गई चाय, बन गई चाय। उसके बाद प्रोसेस देख लो, ठीक है जी। ये सिंकोना देख लो, ठीक है। इसकी बार्क को पील किया गया, जो उसकी जो बार्क, समझ गए ना, जो ट्री है ना जैसे खड़ा है जिसपे, ठीक है। बार्क को ड्राई किया गया, उसका पाउडर बनाया गया। क्या एक्सट्रैक्ट हुआ इससे? क्विनाइन। तो उससे क्या बन गई? एंटी
मलेरिया सर, मेडिसिन। रबर देख लो कैसे निकल रहा है, निकल गया रबर, फिर उसको लैटेक्स तैयार हुआ, उसका रबर की शीट्स बनाई, ग्रेडिंग एंड पैकेज, टायर बन गया। क्या बन गया? टायर बन गया सर। फाइन, रबर का सर। और ये क्या है? चौक। ये मिनरल सब्सटेंस है। पत्थर से निकलते निकलते क्या बन गया? चौक। क्या बन गया? चौक। फाइन, पाउडर बन के ब्लेंड करके वाटर से ड्राई करके चौक रेडी फॉर यूज। ओके हो गया सर? फाइन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? नाउ, रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, लिली। रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, लिली सर। फटाफट। लोटस क्यों? वो पानी में बनता है सर। ठीक है, वो किसमें उग रहा है? पानी में। ठीक है जी। सो लोटस इज कॉल्ड ऑड वन आउट बिकॉज रोज, मैरीगोल्ड, लिली आर द जनरली ग्रोन एज अ गार्डन फ्लावर्स ऑन लैंड, व्हाइल लोटस इज एन एक्वेटिक फ्लावर दैट ग्रोज इन द वाटर। फाइन, वो पानी में बन रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल। बुक, पेपर, पेंसिल, पेन। नॉट दैट सिंपल, नॉट दैट सिंपल। एक को बुक लग रहा है, एक को पेन लग रहा है, बाकी बोलो। बुक, बुक क्यों? पेन, पेंसिल, ये सब पेपर पे चलते हैं। पेन, पेंसिल, ये सब पेपर पे चलते हैं। ओके, पेपर बुक चलता है। सर जब हम स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं, बुक लेने जाते हैं, पेंसिल लेने जाते हैं या पेन लेने जाते हैं, बुक नहीं। स्टेशनरी की शॉप पे यस, दिस इज राइट। बुक वैसे आजकल लोग रखते हैं, बेसिकली बुक शॉप्स आर डिफरेंट। अब जैसे यहाँ पे हमारे मोदी बुक डिपो, इट्स अ स्टेशनरी शॉप। ये ऑलरेडी बहुत वैरायटी है इसके पास, फॉर दिस ओनली स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, और बुक ह्यूज, बड़ी बड़ी बुक शॉप्स देखी है आपने, बुक्स ही बुक्स, बुक्स ही बुक्स, बुक्स ही बुक्स। ठीक है, सो बेसिकली जर्नली कंसिडर किया जाता है, पर आजकल क्या बिजनेस इस तरीके का है कि बड़े बड़े जर्नल स्टोर्स खोल रहे हैं, सारा कुछ ही होता है उसमें। उदाहरण तौर पे जियो मार्ट खोल रहा है, डी मार्ट खोल रहा है, डी मार्ट में क्या नहीं मिलता? ग्रोसरी भी मिल रही है, वो पेंसिल भी बेच रहा है, कपड़ा ही बेच रहा है ना। उसने वो क्या नाम है, फैन भी रखा हुआ है, कूलर भी रखा हुआ है डी मार्ट ने, तो उसने छोड़ा ही कुछ नहीं, बस एप्पल फोन रखना रह गया मुझे लगता है। और आप अमेरिका के वॉलमार्ट में चले जाओ, सुई से लेके मतलब कि जो भी आपको चाहिए एनीथिंग, तो ठीक है ना, सब कुछ वॉलमार्ट में मिलेगा। बट जर्नली सेंस है, जर्नल सेंस में बोल रहे हो। ठीक है, सो आंसर इज बुक। सो बुक इज ऑड वन आउट बिकॉज पेपर, पेंसिल एंड पेन, दे आर द स्टेशनरी आइटम्स यूज्ड फॉर द राइटिंग, व्हाइल बुक इज मेनली यूज्ड फॉर द रीडिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सर। फाइन, सो बाकी तीन चीजें लिखने के काम आती हैं। बुक क्या होती है? यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, यूज फॉर रीडिंग सर, नॉट राइटिंग, नॉट राइटिंग। फाइन, चलो अब दुकानदार ने क्या रखा हुआ है क्या नहीं, उस छोड़ो, उन चीजों में क्या पढ़ना सर। ठीक है, आप सिंपल ऐसा समझ लो, आप ऐसा समझ लो कि वो लिखने का काम आ रहा है, एक पढ़ने का काम आ रहा है। आप ऐसा समझ लो, ठीक है, ऑल फॉर रीडिंग, एक राइटिंग के लिए सर, बाकी सब राइटिंग के लिए, एक रीडिंग के लिए। नाउ, कोरिया, पोलैंड, ग्रीस, स्पेन, कोरिया। कोरिया क्यों? बाकी यूरोप में है, कोरिया यूरोप में नहीं है सर। ठीक है, सो आंसर इज कोरिया। ठीक है जी, सो पोलैंड, ग्रीस, स्पेन आर द यूरोपियन कंट्रीज, व्हाइल कोरिया इज अ एशियन कंट्री सर। फाइन, सो आंसर इज कोरिया सर। नाउ, बाजरा, मस्टर्ड, राइस, व्हीट। अब इस पर मजा आएगा। आप कह रहे हो मस्टर्ड, एक कह रहे हो बाजरा। बाजरा क्यों? कौन? व्हीट 12 महीने उगता है, राइस 12 महीने उगता है? अरे क्या हो गया आपको?
आपने एक मस्टर्ड किसने बोला था? मस्टर्ड क्यों? मस्टर्ड का तेल निकलता है, बाकियों का तेल नहीं निकलता। हैव यू हर्ड ऑफ राइस ब्रान ऑयल? हैव यू हर्ड ऑफ राइस ब्रान ऑयल? ओके, नाउ गिव मी द आंसर। हैव यू हर्ड ऑफ राइस ब्रान ऑयल? राइस ब्रान ऑयल होता है, मस्टर्ड का भी ऑयल होता है। सो आंसर इज पता नहीं। वैसे ना वीट की ब्रांड का ऑयल भी होता है, मार्केट में आता नहीं, उसकी लो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ज्यादा, इसलिए मार्केट में बिकता नहीं, एक्सपेंसिव बहुत है और इतना निकलता नहीं तेल, बहुत क्वांटिटी से बहुत कम तेल निकलता है। सो इकोनॉमिकल नहीं है, वाइबल नहीं है, मार्केट में एक मार्केटेबल प्रोडक्ट नहीं है, इतना मेरे को खरीदता नहीं, निकलने को निकलता है। अरे बात ही रह गया। मस्टर्ड लगता है क्योंकि सर जो शुरू होती बनती है मतलब पेट भरा रहता है, राइस से भी पेट भरा जा सकता है, मीट से भी पेट भरा रहता है, मस्टर्ड से पेट नहीं भरा जा सकता। नहीं, रोटी बनती वाला नहीं, मस्टर्ड कुकिंग में यूज नहीं होता, नहीं सर उससे पेट नहीं भरा जा सकता। उसमें पेट नहीं भरा जाता, वो पेट में जब व्हेन यू डिप समथिंग इन राइस तो जाएगा नहीं अंदर तेल। सर ये बात अच्छा अब समझ गया मैं, आपकी फीलिंग समझ गया मैं। हाँ मैं समझ गया आपकी फीलिंग, आई अंडरस्टैंड। आंसर इज बेसिकली मस्टर्ड, यू वर राइट। वो ऑयल क्रॉप है, वो फूड सेरल्स है, ठीक है। चाहे तेल निकलता है पर कोई भी किसान राइस को इसलिए नहीं उगाता कि उससे तेल निकालना है, वो खाना के लिए उसके लिए बेचा जाता है। अब वो उसका बाय प्रोडक्ट है, राइस ब्रांड जो उसके ऊपरली परत होती है उससे तेल निकलता है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। उसका मेन यूज वो नहीं है कि हम तेल के लिए कर रहे हैं। अब किसी किसान से पूछ के देखो भी राइस क्यों उगा रहा है, तेल बेचने के लिए उगा रहा है, वो कहेगा नहीं यार इसका क्या तेल बिकना है। फाइन, वो जो मिल वाले होते हैं वो ब्रांड निकाल के निकाल लेते हैं ऑयल उसका। अरे कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ किस बच्चे के दिमाग में आ सकता है ना कि सर मैं अगर बोलूंगा पहले, अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोला कि मस्टर्ड का ऑयल होता है और कोई बच्चा ना साथ साथ काउंटर कर दे सर राइस ब्रान ऑयल भी तो होता है, बच्चा साथ साथ काउंटर भी तो कर सकता है ना कि सर राइस ब्रान ऑयल भी तो होता है। और अगर किसको पता हुआ सर ऐसा तो व्हीट के उसका भी निकाल लो ऑयल, ठीक है ना, अगर राइस की ब्रांड का निकल सकता है व्हीट की ब्रांड का भी निकल सकता है ऑयल, तो अगर निकालना ही है तेल तो। नाउ सो मैं ये बोल रहा हूं कि बाजरा, राइस, व्हीट आर सेरल ग्रेन्स, ठीक है। मस्टर्ड इज बेसिकली है ना ऑयल सीड क्रॉप। मस्टर्ड की खेती क्यों हो रही है, वो तेल के लिए खेती हो रही है उसकी, ठीक है। सो मस्टर्ड अलग है क्योंकि बाजरा, राइस और व्हीट अनाज क्रॉप्स हैं, जो मस्टर्ड है वो एक तिलहन यानी कि ऑयल सीड फसल है। सो आंसर इज बेसिकली मस्टर्ड। फाइन, एनी हाउ, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेथमेटिक्स, रीजन बीइंग उसके अंदर वो सब ब्रांचेस है मैथ्स की, ठीक है ना। सो आंसर इज डी, मैथमेटिक्स। वो सब क्या है बेसिकली, दे आर द ब्रांचेस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स इज अ ब्रॉडर सब्जेक्ट सर। फाइन, सो आंसर इज मैथमेटिक्स। उसके बाद एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिनेंट नहीं, बाकी सब क्या है कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया अपने अपने देश भी और कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। सो व्हाइल अर्जेंटीना इज अ कंट्री सर, सो आंसर इज अर्जेंटीना सर। फाइन, रेड, अटैक, असॉल्ट, डिफेंस। रेड, अटैक, असॉल्ट, डिफेंस। डिफेंस मतलब बचाना, बाकी सब अटैक करने की पोजीशंस हैं, अटैक करने की फॉर्म्स हैं, ठीक है। So raid, attack, assault are the offensive actions used to harm or surprise someone, while defense means protection against the attacks, ठीक है जी। So answer is basically defense. So answer is defense. Lusaka, Manama, Taka, Harare. ओ सर, ये अब हमें करेंसी के नाम या फिर कैपिटल्स के नाम भी याद करने पड़ेंगे। उसकी बांग्लादेश आंसर इज यस। टका तो बांग्लादेश की क्या है? ढाका तो भी कैपिटल है, बांग्लादेश हमारा कैपिटल कर गया। ये थोड़ा बांग्लादेश
कैपिटल नहीं है। हरारे कह रहे जिम्बाब्वे की है। आप मैच देखते हो नहीं क्रिकेट के ना, तभी आपको पता है। अब तो होते नहीं जिम्बाब्वे मैच, बहुत कम होते हैं, तो रेयर ऑफ रेयर है ना, आगे होता था हरारे में। एनीवन? यस, आंसर इज यू आर राइट। टका इज बेसिकली करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बाकी कैपिटल्स हैं सर, बाकी क्या है बेसिकली कैपिटल्स हैं। तो मुझे बताओ फटाफट, लुसाका किसकी कैपिटल है? लुसाका किसकी कैपिटल है? ज़ैम्बिया की। मनामा बहरीन। अब तो बहरीन ईरान ने तड़फा रखा है, ईरान ने तड़फा रखा है बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। क्या है? एक है पंजाबियों में फेमस पनामा के जंगल, ये पनामा नहीं है, मनामा है। ये क्या है? मनामा, कैपिटल सिटी ऑफ बहरीन। ठीक है, सो टका अलग है क्योंकि लुसाका, मनामा, हरारे वो विभिन्न देशों की राजधानी है, जबकि टका बांग्लादेश की मुद्रा है सर। ही वाज राइट, फाइन, गुड। उसके बाद हरारे कैपिटल सिटी ऑफ जिम्बाब्वे सर। ठीक है, तो बस आपने जो दो मेन याद करनी है, टका भी आपको याद हो जाएगा कि बांग्लादेश की करेंसी है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। जिम्बाब्वे आई थिंक हरारे भी आपको याद है शायद बिकॉज ऑफ क्रिकेट। ठीक है, जो दो मेन याद करने के लायक है वो क्या है? लुसाका ज़ैम्बिया, लुसाका ज़ैम्बिया। लुसाका किसकी राजधानी है? ज़ैम्बिया की। और मनामा बहरीन की, मनामा बहरीन की। बस जो मेन याद करने लायक है सर, फाइन। बस एक ये लास्ट दोबारा बोलो शाबाश। लुसाका किसकी? ज़ैम्बिया की सर। उसके बाद बिस्किट्स, चॉकलेट, केक, ब्रेड। चॉकलेट आपने बोला चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट। रीजन बीइंग चॉकलेट क्यों? वेरी गुड। ये सब बेकरी आइटम्स हैं जिसमें आटा लगता है, मीठा लगता है, चीनी लगती है। ठीक है, जो चॉकलेट है वो कोकोआ पाउडर से, चोको पाउडर से बनता है। ठीक है, सो वेरी नाइस, गुड। ठीक है, सो चॉकलेट, चॉकलेट किससे बन रहा है सर? जो चॉकलेट है इट इज ऑड वन आउट बिकॉज बिस्किट्स, केक, ब्रेड आर मेनली बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मेड यूजिंग फ्लोर यूज होता है, वाइल चॉकलेट क्या है? कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट है, मेनली फ्रॉम कोकोआ। अब ये मत सोचने लगे था कि बेकरी में चॉकलेट नहीं मिलता। अब दुकानदार ने माल तो बेचना ही है, उसके फ्रिज में रखा हुआ तो क्या दिक्कत है? बट हम किसकी जनरली बात कर रहे हैं, जो डेफिनेशन है उसकी। फाइन, इन दैट सेंस वो बाकी सब बेकरी आइटम्स बेक करनी पड़ती हैं, उसके लिए आटा यूज होता है, या जाहिर सी बात है कि मीठा यूज होगा और चीनी डलेगी अगर आप केक बना रहे हो आप। फाइन, मीठा पड़ेगा उसमें। और उसके बाद चॉकलेट अलग है क्योंकि बिस्किट, केक और ब्रेड मुख्य रूप से आटे से बनने वाले बेकरी उत्पाद हैं, और चॉकलेट किससे बन रहा है? कोको से। किसके बन रहा है? कोको से, कोकोआ से। उसके बाद असैसिनेट, किल, किडनैप, स्टैब। असैसिनेट, किल, किडनैप, स्टैब। असैसिनेट भी किल ही होता है यार। इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। फाइन, क्या है? किडनैप सर। ठीक है, तो बाकी सब क्या है? मारने की तरीके है ना। उसके बाद सो आंसर इज बेसिकली किडनैप। सो असैसिनेट, किल एंड स्टैब आर रिलेटेड टू द कॉजिंग डेथ, व्हाइल किडनैप मींस टेकिंग द पर्सन अवे इलीगली बाय द फोर्स। ठीक है ना, सो आंसर क्या आ गया बेसिकली? किडनैप। ठीक है जी, पियर, एप्पल, लीची, ऑरेंज। फ्रूट्स आर कंफ्यूजिंग, फ्रूट्स आर कंफ्यूजिंग। अब ये क्या बन गया भाई? अब आप बोलोगे ऑरेंज, आप कह रहे हो सिट्रस है, बाकी सिट्रस नहीं है इसमें से। लीची, कह रहे उतना विटामिन सी तो नहीं जितना इसमें होता है। ऑरेंज सिट्रस है, विटामिन सी होता है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि लीची भी विटामिन सी नहीं होता, वो नहीं उसमें सिट्रस की कैटेगरी में आ रहा, उसमें जूस नहीं है क्या? वो जूसी फ्रूट नहीं है? क्वेश्चन इज दिस। नहीं, एप्पल में जूस वैसे नहीं, लाइक जूस तो ऐसे जिसमें मर्जी निकाल लो, निकालने को तो राइस ब्रांड ऑयल निकल रहा है उसमें तो क्या निकलना है, फिर भी निकल रहा है।
आंसर इज ऑरेंज सिट्रस, ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन वैलिड था, मैं आंसर देता हूं उसका, जस्ट वेट. सो ऑरेंज इज द ऑड वन आउट बिकॉज pear, एप्पल, लीची आर द नॉन सिट्रस फ्रूट्स, दे डू नॉट बिलोंग टू द सिट्रस फैमिली, ठीक है. while orange is citrus fruit that belongs to the citrus genus, ठीक है, and has a thick rind with the segments. अब बात ये है कि सिट्रस और नॉन सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं, सिट्रस की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, कैसे पता लगेगा विटामिन सी उसमें है कि नहीं है, क्या जूस के आधार पे होते हैं, नहीं, जूस तो एप्पल का भी निकलता है, तो जूस का आधार तो है नहीं. विटामिन सी तो थोड़ा बहुत सब में हो सकता है, हल्का सा खट्टापन तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना उसकी फाड़ियां होती हैं, सिट्रस फ्रूट्स की क्या होती है, सेगमेंट्स, फाइन, बाकियों के सेगमेंट्स नहीं होते, उदाहरण तौर पे, ठीक है, ऑरेंज में अंदर फाड़ियां होती हैं, लीची की फाड़ियां होती हैं, ठीक है, एप्पल की फाड़ियां होती हैं, नो, वो तो आपको काटना पड़ेगा ना, वैसे बनानी पड़ेगी. पियर की होती है, नहीं, ठीक है, एक ये भी एक देखने का नजरिया है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस लगाया, प्लीज देख लो एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज. एक होता है सिट्रस फ्रूट्स, एक होता है नॉन सिट्रस फ्रूट्स. जो सिट्रस फ्रूट्स होता है इट बिलोंग्स टू द सिट्रस जीनस, इसकी फैमिली का नाम क्या है, बेसिकली रूटाकेकाई, ठीक है. इट डजंट बिलोंग टू द सिट्रस एजेंट्स. इसके ऊपर थिक रिंड, थिक पील होती है सिट्रस में. दूसरी इसके फीचर्स क्या हैं, सेगमेंट, फ्लैशी, जूसी फ्लैश, सेगमेंट्स, फाड़ियां, ओके, एंड हाईली एसिडिटी, एंड हाईली एसिडिटी. यहाँ पे नो थिक रिंड, उतनी थिक रिंड नहीं होती सिर्फ, जो ऑरेंज की फाड़ी है और जो ऊपर उसकी ऊपरली परत है वो थिक है, एप्पल की उतनी नहीं है, लीची की उतनी थिक नहीं है, और ना ही उसकी अपना क्या नाम है, पियर की सिर्फ, ठीक हो गया. उसके बाद एग्जांपल ऑरेंज, लेमन, लाइम, मौसम्बी, किनो, फाइन. इसमें एप्पल, पियर, लीची, मैंगो, बनाना, गावा, पपाया, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, किसी की फाड़ी होती है इसमें, बताओ, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं. तो मैं कह रहा हूं बस फाड़ी देख लो अंदर सेगमेंट है कि नहीं है अंदर उसमें, सिट्रस नॉन सिट्रस, क्योंकि ऑप्शन चेंज भी हो सकती है, ऑप्शंस कुड बी चेंज्ड, फाइन. उसके बाद अब क्योंकि अगर वाटरमेलन आ जाता ना फिर आपको लगता है ये भी तो जूसी होता है यार, जबकि ये नॉन सिट्रस की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना. पोमग्रेनेट आ जाता फिर भी शायद आपको लगता है मे बी ये जूसी होता है यार. तो जूस इज नॉट द बेसिकली क्राइटेरिया, जूस तो एप्पल का भी होता है, फाइन. उसके बाद यूजुअली सॉर टू स्वीट, ये वेरीज करता है, स्वीट्स और बिटर कुछ भी सर, ठीक है. उसके बाद कंटेन सिट्रिक एसिड इन गुड क्वांटिटी और डज नॉट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड, थोड़ा बहुत हल्का सा तो हो ही सकता है ना, हल्का सा खट्टापन तो इसमें भी हो सकता है, फाइन. सो दिस इज बेसिकली द बेसिक डिफरेंस. तो मैं वर्ड फोकस कर रहा हूं सेगमेंट पे, किस पे वर्ड फोकस कर रहा हूं, सेगमेंट पे सर, ठीक है. एक मिनट, मैंने इमेज लगाई नहीं, लगानी जाएगी यहाँ पे, ठीक है. सो एनी हाउ बहुत सिंपल है, बेसिकली क्या है, बाकी सब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है सर, ठीक है. सो आंसर इज ऑयल, ठीक है. सो बाकी सबके डेयरी प्रोडक्ट्स है जो मिल्क से बनते हैं, जो ऑयल है इट इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स, प्लांट्स और एनिमल, इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट. उसके बाद फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस. चेस चेस क्यों है इंडोर, चेस क्यों है इंडोर सर, ठीक है. उसके बाद पोटेशियम, सिलिकॉन, जिरकॉनियम, गैलियम. लो जी, अगर ये ऑड वन आउट आ जाए तो गया. रीजन बीइंग, सर वो एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक. और यार एस ब्लॉक डी ब्लॉक, अब जो बेचारे मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं है उनको एस ब्लॉक डी ब्लॉक समझाओगे, बताओ. अब ये भी बोल दो हाईली रिएक्टिव एल्काइल है वो नॉन एल्काइल है, फिर एल्काइल समझाओ इनको, फिर एसिडिक समझाओ, फिर बेसिक समझाओ, उसके बाद इसको. ये भी ऐसे ठीक है, पोटेशियम एल्काइल ग्रुप का है. भाई तू तो है मेडिकल बैकग्राउंड का, तूने तो दिया हुआ नीट तू तो बोलेगा, बाकियों क्या बनेगा, है ना. द आंसर इज, लॉजिक मेरा सही है, पोटेशियम बेसिकली एल्काइल है, ठीक है. सो हाईली रिएक्टिव है. बाकी ये जो सब तीन है ये किसमें काम आते हैं बताओगे. सुना सिलिकॉन वैली अमेरिका की, क्या बनता है वहां पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं वहां पे,
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो ईएम है, सिलिकॉन है, इससे क्या बनते हैं, इससे क्या बनते हैं, एक मिनट, ठीक है। ये बेसिकली क्या बनता है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं और सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। सो सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम एंड जिरकॉनियम ऑल आर द कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल्स। बट बात कर रहा हूं पोटेशियम की। पोटेशियम के इज अ हाईली रिएक्टिव अल्काइली मेटल, मेनली नॉन फॉर इट्स बायोलॉजिकल रोल। इट इज नॉन फॉर इट्स बायोलॉजिकल और केमिकल कंपोजिशन रोल सर, नॉट फॉर स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, ठीक है। इट इज हाईली रिएक्टिव, इसलिए काम नहीं आ जाता। ये तो हवा के संपर्क में भी आए ना, इट इज हाईली रिएक्टिव सर। ये पानी के संपर्क में आएगा, इट इज हाईली रिएक्टिव। जब रिएक्ट इतना कर रहा है तो उससे काम नहीं ले सकते इन चीजों में। किसमें, सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। पोटेशियम इज टू रिएक्टिव फॉर सच यूजेस, फाइन। उसके बाद सो आंसर इज बेसिकली पोटेशियम, ठीक है। सो पोटेशियम इज ऑड वन आउट बिकॉज सिलिकॉन, जिरकॉनियम एंड गैलियम आर जनरली क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स that are not highly reactive alkali metals, while potassium is an alkali metal sir, highly reactive sir। good, काम आ गई तेरी साइंस भाई, फाइन। फिर आ गया यार ये शनाई बैक पाइप, अच्छा बैक पाइप आ गया इसमें ऐड होके, उसमें बैक पाइप नहीं था उसमें। सितार, फ्लूट। अब मुझे बताओ फ्लूट कैसे चलता है, हवा से, और शनाई हवा से, फाइन। सो शादी है, बजाओ शनाई हवा वाली, ठीक है जी। सो वो देखा नहीं, वो दबंग फिल्म वाला सलमान खान बजाना बंद क्यों हो रहा है, चलाओ उसको, ठीक है ना। कौन सा अगला, सितार, कौन सा है, सितार सर, ठीक है। तो शनाई देख लो, फाइन। बैक पाइप देख लो, फ्लूट देख लो और सितार देख लो, ठीक है। सो सितार इज ऑड वन आउट बिकॉज शनाई, बैक पाइप एंड फ्लूट आर द विंड इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय ब्लोइंग एयर, whereas सितार इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय द प्लकिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है। उसका स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं उसमें, ओके हो गया, फाइन। अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना, विंड इंस्ट्रूमेंट्स उसका खेल है, क्या विंड है कि नहीं है, विंड इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, उसका लॉजिक है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट, लिमा, अल्गायस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, बताओ। ओ सर, आप तो कैपिटल्स का इम्तिहान ही लेने लग गए। जापान है सर, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क कैपिटल है, हाँ। अच्छा, मैं कैपिटल बोल दी कि आपने, वॉशिंगटन डीसी कहाँ जाएगा बेचारा। अफ्रीकन यूनियन है शायद, सेकंड वाला, इतना तो पता है, बाकी कैपिटल वाला फंड है। तो मुझे बताओ, न्यूयॉर्क कैपिटल है, न्यूयॉर्क कैपिटल है नहीं, ठीक है। तो कैपिटल कौन कौन सी है, लीमा किसकी कैपिटल है भाई, पीरू की। किसकी कैपिटल है, पीरू की। अल्जायर्स, अल्जीरिया, ये तो याद कर लो, अल्जायर अल्जीरिया, अल्जायर अल्जीरिया, तो याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका ही याद करना है आपने, पीरू की, लीमा, पीरू की, लीमा, दैट्स इट। उसके बाद टोक्यो पता ही है आपको, न्यूयॉर्क पता ही कैपिटल है नहीं, वॉशिंगटन डीसी है, ठीक हो गया। उसके बाद टोटवाइस, डक, स्नेक, व्हेल, दैट इज फाइन। अब एक बच्चा बोल रहा है एनिमल है, एक ने बोल दिया रेप्टाइल, वो दूसरा उसके मुंह देख रहा है, रेप्टाइल। ओह अच्छा, ये भी सोचना होता है, रेप्टाइल भी सोचना होता है, रेप्टाइल है कि नहीं है। सर देना सर, पहली बात तो सारे वो एनिमल किंगडम का पार्ट ही है, ठीक है। अब फर्दर क्लासिफाई करने लगे कि रेप्टाइल्स, वो ऐसे देख रहे हैं, रेप्टाइल, यस रेप्टाइल। और बताओ आंसर, आप बताओ सिमरन, बताओ। अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है क्वेश्चन, ऐसा तो ना कि 50 के 50 आते थे, एक दो और रह गए। नहीं मुझे ये बताओ, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि 50 के 50 आते थे, भी ऑड वन आउट इज वेरी सिंपल, क्लासिफाई करना है। सो कम से कम मुझे लगता है कि 1/2 की रेशियो तो है ना, भी हाफ तो थे जो सोचने लायक थे, कुछ से सोचने लायक नहीं है, कुछ तो है सोचने लायक। अब ये तो सोचने लायक है भाई, बता रही ना इसका आंसर, बता।
स्नेक क्यों? आप बताओ खटरा साहब। न्यू? नो आंसर वेल। आप वेल क्यों बोल रहे हो? लग गया है। आप बताओ आकाश। नो। स्नेक मतलब छोटे सा ओ स्नेक 36 तरह की वैरायटी, इतनी तरह की। अकेले अकेले पे क्या टिप्पणी करोगे? है ना, कोई एनाकोंडा है, कोई क्या है, तो कोई क्या है। फाइन, वेरी नाइस। वेल इज अ मैमल। अब एक्सेप्शन है। वैसे तो जनरली सभी स्नेक्स एग्स देते हैं, बट देयर आर फ्यू वैरायटीज, वेरी फ्यू वैरायटीज, ठीक है, जो नहीं देते। ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल टूस्ट्रियल यार छोड़ उसको। ठीक है, सो वेल और डक दोनों पानी में है, तो ये तो ऑड वन आउट बनेगा नहीं। कौन जमीन पे कौन पानी पे है। ठीक हो गया। उसके बाद वेल इज द ऑड वन आउट बिकॉज, तो ऐसा तो नहीं है कि सांप पानी में नहीं रह सकता, पानी में भी दिख जाएगा आपको। नाउ tortoise, duck and snake are the animals that lay eggs, while whale is a mammal that gives birth to the young ones. Fine. So duck क्या दे रही है? अंडे, eggs। ठीक है, tortoise eggs, snake भी मोस्टली eggs। ठीक है, उसके बाद मैंने वैसे यहाँ पे लगा दिया, बात ध्यान से समझो प्लीज। लिविंग थिंग्स, ठीक है, दो पार्ट से मानटो, प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल दिख रहा है ना यहाँ पे, प्लांट्स एनिमल्स। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एनिमल्स की। एक तो हो गए मैमल्स, एक हो गए बर्ड्स, एक हो गए रेप्टाइल्स, एक हो गए एम्फीबियंस, एक हो गए फिश। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि जो मैमल्स हैं जिसमें ह्यूमंस आ रहे हैं, वो किस किंगडम का पार्ट है? एनिमल किंगडम का पार्ट है। किसका पार्ट है? एनिमल किंगडम का पार्ट है सर। बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन ये चार्ट आपके लिए बनाया है। शायद छोटे तो क्लासेस में शायद पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा, बट स्टिल नाउ आपके लिए अभी तक कंफ्यूजन था ये। ठीक है, कौन क्या है? पहली बात, जो मैमल्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। जो बर्ड्स होते हैं दे ऑलवेज ले एग्स, बर्ड्स ऑलवेज ले एग्स। फाइन, बर्ड्स भी क्या है? एनिमल्स हैं। हम नॉर्मली बोलते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स, बट बर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। ह्यूमंस बीइंग आर द पार्ट्स ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, उसके बाद रेप्टाइल्स, ये भी एनिमल्स हैं। ये सब एक प्लांट्स है, एनिमल्स, बस बात ही खत्म। एक प्लांट्स है, एनिमल्स हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन ही नहीं है, आगे सब क्लासिफिकेशन है उसकी। आगे क्या है? सब क्लासिफिकेशन है। रेप्टाइल्स, सर मैंने लिखा यहाँ पे मोस्टली ले एग्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मोस्टली। सभी स्नेक्स एग्स नहीं देते। ओके, एक्सेप्शंस हैं इसकी। ठीक है, नाउ उसके बाद अच्छा, वैसे तो मेमल्स बच्चे जन्म देते हैं, बट एक्सेप्शंस हैं प्लेटिपस एंड इकिडना, एकिडना। ये मैमल्स हैं जो एग्स ले करते हैं। एक दो एक्सेप्शन है, फाइन, इनको छोड़ दो। वैसे मैमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, एंड रेप्टाइल्स मोस्टली ले एग्स। जो एम्फीबियंस होते हैं, एक होते हैं फिश, वो तो पानी में रहेगी। एम्फीबियंस है, फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो बाहर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस एग्स कहां देते हैं? वाटर में। कहां देते हैं? वाटर में सर। फ्रॉग, टॉड, सैलमेंडर सर। ठीक है, फिश मोस्टली ले एग्स, रोहू, शार्क, गोल्ड फिश। ठीक है, उसके बाद रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, स्नेक, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस। फाइन, अब कभी कभी अगला सोचता है क्रोकोडाइल में भी मैमल है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कर रहे थे, क्रोकोडाइल मैमल है। क्रोकोडाइल इज नॉट अ मैमल। क्रोकोडाइल बच्चों को जन्म नहीं देता, क्रोकोडाइल अंडे देता है। क्या देता है? एग्स। ठीक है, छोटे होते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक सबने देखा हुआ है। फाइन, उसके बाद टोटोइस भी क्या देता है? अंडे देता है सर। उसके बाद बात करते हैं उसकी बर्ड्स की। हैन क्या देता है? देती है, सॉरी, फीमेल वर्जन। फीमेल वर्जन। फाइन, डक, क्रॉ, ईगल, स्पैरो, वल्चर, ये सब क्या देते हैं? एग्स। ठीक है जी, बर्ड्स ऑलवेज ले एग्स। फाइन, सो मैं बोल रहा हूं कि जो बर्ड्स हैं वो एग्स देते हैं। ठीक है, एग्जांपल डक, क्रो, स्पैरो, हैन। फीचर्स की बात करें, दे हैव फेदर्स, बर्ड्स, विंग्स एंड अ बेक, रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ऑल बर्ड्स ले एग्स।
बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की, मोस्टली यस कि वो एग्स देते हैं। एग्जांपल तौर पे स्नेक, टोर्टोइस, लिजर्ड, क्रोकोडाइल। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ठंडा होता है। जो रेप्टाइल्स है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ठंडा होता है सर। ओके, सो cold blooded vertebrates mostly species lay eggs. Some reptiles such as certain snakes and lizard give birth to the live young ones. ओके, कुछ एक्सेप्शन है इसके। मैमल्स, ठीक है, मोस्टली नो नहीं देते, उसमें ह्यूमन बींग्स मैमल्स का पार्ट है, बच्चों को जन्म देते हैं। डॉग, कैट, वेल, डॉल्फिन। फाइन, डॉल्फिन भी क्या है? मैमल। डॉल्फिन भी क्या है? मैमल। वेल भी क्या है? मैमल सर। फाइन, हैव मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, एंड यूजुअली गिव बर्थ टू द लिविंग वंस। फाइन, यानी कि वो फीड कर सकते हैं अपने बच्चों को। Fine. The presence of mammary gland is a defining characteristics of the mammals. This is the main point. उसके बाद exceptions, ठीक है, हाँ exceptions हो सकते हैं। उदाहरण तौर पे किसकी बात कर रहे हैं हम इसकी? मैंने पहले बात कर ली है ना, प्लेटिपस की, एकिडना की। They are the mammals but they reproduce by laying eggs. They are called as monotremes. क्या बोलते हैं इनको? Monotremes. And commonly asked as a exam exception. But ये पूछा नहीं जाता कभी कभी सर। ठीक है, नॉर्मली आप मान लो कि जो अपना मैमल्स हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, नॉट द एक्स, फ्यू ऑफ द एक्सेप्शन, वो छोड़ दो उसको। नाउ एसएससी का एग्जाम, एप्टीट्यूड, वेट, मेमोरी, इंटेलिजेंस। अगर आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार हाथ से लिख लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, एक बार टीचर की बात सुन के अभी तक तो याद रहेगा, शायद ऑन द नेक्स्ट स्टेप आप भूल जाओगे फिर भी। कुछ और मैंने कुछ एनिमल्स के बारे में पूछ लिया, उनके फीचर्स पूछ लिया तो यू विल गेट कंफ्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा लो, बेसिक स्ट्रक्चर ये है उसका। ठीक है बेटा, नाउ एप्टीट्यूड, वेट, मेमोरी, इंटेलिजेंस। ठीक है, सो मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सब किसकी बातें कर रहे हैं? दिमाग की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो वेट के बेसिकली एक फिजिकल के एंगल से देख रहे हैं। सो एप्टीट्यूड, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड टू द मेंटल एबिलिटीज और जो कॉग्निटिव क्वालिटीज of a person, cognitive qualities of person। जो weight है, it is basically a physical measurement, it is basically a physical measurement। ठीक है, so last one sir, now sleet, fog, hailstorm, vapor। बात यह है कि sleet क्या है? ये बताओ, क्वेश्चन अच्छे हैं, सोचने के लायक हैं कि नहीं है? ठीक है ना, तो यानी कि ये ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एक एंगल का ज्ञान चेक कर रहा है। मैंने सबसे पहले वर्ड्स ही उठाए हैं, अल्फाबेट न्यूमेरिक नहीं उठाए। ठीक है, सो इट इज यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, फ्रॉम ऑल एंगल्स, और इससे वोकैब भी अच्छा हो रहा है। फटाफट आंसर, स्लीट, फॉग, हेलस्टॉर्म, वेपर। क्या आएगा आंसर? इसमें बाकी सब वेदर फिनोमिना, एक नहीं है, बताओ। वेपर, वेपर इज नथिंग बट अ वाटर इन द गैसियस फॉर्म। वेपर इज नथिंग बट अ, ठीक है, सो स्लीट, फॉग एंड हेलस्टॉर्म आर द विजुअल फॉर्म्स ऑफ फिनोमिना ऑफ द विजुअल फॉर्म्स ऑफ द फिनोमिना रिलेटेड टू द वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, व्हाइल वाटर इज एन इनविजिबल गैसियस फॉर्म, ठीक है, ऑफ वाटर। तो वेपर इज नथिंग बट अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर सर। बाकी सब एक तरीके से वेदर फिनोमिना। अब क्या क्या है? ठीक है, अब स्लीट क्या होता है? जब बारिश भी बढ़ रही है और स्नो भी हो रही है, तो बारिश भी बढ़ रही है और साइड बाय साइड गड़ेमारी भी हो रही है सर, स्नो भी पड़ रही है सर। फाइन, स्मॉल आइस पार्टिकल्स या स्नो, उन दोनों का मिक्सचर अगर ऐसा हो रहा है, वेदर फिनोमिना ऐसे बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? स्लीट। क्या बोलते हैं? स्लीट। फॉग, फॉग तो धुंध आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म क्या है? जो बहुत गड़ेमारी हो रही है सर, हेलस्टॉर्म। ठीक है, बॉल्स ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, गड़ेमारी सर। ठीक है, तो बाकी तीनों वेदर फिनोमिना है। और वेपर क्या होता है? बेसिकली पानी गैस फॉर्म में, उसको वेपर बोलते हैं, सिंपल इट इज। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट दैट। सो आई हैव ट्राइड कि आपको बहुत सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ इमेजेस या सम अदर एडिशनल नॉलेज, नॉट जस्ट बिकॉज कि हम ऐसे क्वेश्चंस करें कि टिक लगाते जाएं। ठीक है, फटाफट
मुझे लालच नहीं थी ऐसा भी कोई वन शॉट देना है कुछ भी देना है, ठीक है। सो मेन पर्पस यही था कि अगर कुछ चीज़ें नहीं पता तो एडिशनल जानकारी देके बच्चों को बताई जाए साइड बाय साइड विद द हेल्प ऑफ images and additional contents. Fine. So this was all about today's class. Class कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना. Thank you so much.